तो हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत है एक और मस्ती के ब्लॉग में। तो जिन जिन लोगों को लगा था कि किसान को सिलेंडर नहीं मिले तो मर गया किसान, तभी तो सिलेंडर बंद कर दोगे। वो किसान सिलेंडर नहीं मिले तो किसान मर गया। कमो मतलब कि सोना और चांदी और पेट्रोल के दाम इतने बढ़ाए दे गएंगे तो जामे किसान की का फ़ायदा होता है। सोना चांदी पेट्रोल और गैस सिलेंडर इतना महंगो कर दो तो जहाँ किसान की का फ़ायदा भैया की जब बताए दो। किसान आज वो गरीब है और किसान हमेशा गरीब रहे, जो ऑल इंडिया को पेट पालत है जो पेट को भोजन बनाते है बाकी लायक कुछ नहीं इंसान करत है सब नौकरी पैसा वाले तब वो लोग खरीद सकते हैं कि कोई उनकी नौकरी की सैलरी ज़्यादा होती। किसानन की इतनी सैलरी नहीं बनती जो किसान अगले बार अपना धान और या कुछ भी जो फसल बोना चाहता हो सही से बो सके। उतना भी पैसा नहीं बचता तो किसान कैसे अपना पेट पालन करेगा। तो पहले 1000 था तो सिलेंडर पहले शुरू में फ्री में बांटोगा उस सिलेंडर। पहले जो वोट मांगने वाले हैं, हम तो उनकी खुलासा बात कर रहे हैं, जो मोदी योगी और जो सब लोग हैं ना, पहले लालच दे देंगे। जैसे किसान को लालच, किसान हो या और इंडिया में कोई भी हो, किसान हो चाहे कोई भी हो, मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सब लोग रोटी वोटी खाते हैं। गोबर तो कोई खाता नहीं है तो सब लोग रोटी खाते हैं। और रोटी कहाँ से आते हैं? किसान पैदा करते हैं, वो उगाते हैं वो अपने खेत में, तभी आप लोगों को खाने को मिलता है। और किसानी को अनाज इतना सस्ते में लग जाते हैं कि का ही बताए। किसान की बाकी पूरी तनख्वाह नहीं मिलता है कि जितने में वो अपना गुजारा कर सके। वो किसान खेत में करते ही करते काम है वो, फिर और कुछ भी काम आ जाता है। जैसे अबे हलवाई को काम है और बहुत सारे काम है तो उन्हें करके अपना गुजारा करते हो। फिर बोलते हैं कि किसान करता ही क्या है। किसान ना करे तो तुम भूखन मर गए हो। सब लोग भूखन मर गए हैं, कोई नहीं बचे हैं क्योंकि किसान ही ऐसा है जो आप लोगों को अनाज देता है। और किसान को ही ऐसे नीचा दिखाते हैं लोग, जैसे ना उनकी बेशर्मी की भी हद पार हो जाती है। जैसे अब किसान जाए तो किसान के पाए में चप्पल नहीं हो। कोई किसान इतने गरीब रहते हैं कि उनके पास कपड़े भी सही से नहीं होते और कुछ इतने गंदे कपड़े होंगे कि उनके पास जिनकी नौकरी लगी है उन्हें घिन आई है खड़े हुए मन में। अगर एक लड़का है और मम्मी पापा गरीब हैं, किसान है, और मम्मी पापा जैसे तैसे करके पढ़ाए पाओ अपने लड़का को, और वो लड़का मतलब कि बड़ा इंसान बनने के बाद, बड़ा आदमी बनने के बाद वो अपने मम्मी पापा को भूल जाता है क्योंकि ना उससे शर्म आती है कि जो मेरे मम्मी पापा हैं और कैसे रहते हैं। तो जब बात को शर्म ना करें आप लोग कि मम्मी पापा हैं मुझसे कैसे, क्या ही सोचेंगे कि एक बच्चा जिसे हमने अपनी कोख में रखा और इतना बड़ा किया और पाल पोस के इतना कुछ किया। देखो, मम्मी पापा के सम्मान हमेशा आप लोगों को करना चाहिए क्योंकि वो ही एक है जो आप लोगों को कभी छोटे से चल आपका जीवन भी आया था। जब आप घर में आए थे उनके, तो आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया और यहाँ तक काबिल किया। अब कुछ लोग वीडियो पढ़ते हैं कि बेटा बड़े लोगों के सामने मम्मी पापा को ले जाए में शर्माते। ए भैया शर्माओ ना, भाई गरीबी की रोटी खाएगे तुम, इतने बड़े भाई आज हिन तक पहुँचे हो लेवल पे। तो अपने मम्मी पापा को कभी ना भूलना चाहिए और ना ही उनको छोड़ना चाहिए कभी भी, क्योंकि मम्मी पापा एक ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। अपनी खुशियों को ना पाए कि तुम्हारी खुशियों को ख्याल रख देंगे मम्मी पापा वो होते हैं भगवान। भगवान को मानते हो? भगवान नहीं होते हैं मम्मी पापा, ये जो कुछ भी होते हैं वो भगवान नहीं है। मम्मी पापा हैं भगवान की जगह। अगर आप लोग मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, पूजा अपने मम्मी पापा की करके देखो, हमेशा कामयाबी मिलेगी आपको। अब आ जाओ, टॉपिक है वो सिलेंडर को दाम बढ़ाए दो। मोदी जी क्या करते हैं, पहले आपको 10 रुपये हैं, जैसे इंडिया में 50 लोग हैं, नहीं सॉरी 5 लोग इंडिया में
तो पूरी इंडिया को फ्री में 10 सिलेंडर है मेरे पास, तो पहले 5 हमने फ्री में दे दे, फिर वापस वीडियो बनवाए दें कि प्रदूषण बचाओ और अपने स्वास्थ्य को बचाओ। फिर उसके बाद थोड़ा फ्री में जब वोटिंग के टाइम पे देते हैं, वो भी फ्री में, तब वोटिंग होती है तभी देते हैं, फ्री में कुछ भी देंगे। लालच होता है किसान को कि एक लालच मिल रहा है कि हमें नहीं वोट दे दें। इनको लगता है कि मोदी जी हमारे लिए कुछ करत रहेंगे तो सब कुछ करत रहेंगे। इन्हें लगता है कि फ्री में सिलेंडर दे, फ्री में गैस दे, फ्री में राशन दे देंगे, जने का दे देंगे इन्हें फ्री में। तो जिन लोगों को लगता है कि फ्री में मोदी जी हमारे लिए सब कुछ करते हैं, भैया तुम्हारी मेहनत ही तुमको देते हैं। जैसे राशन दे रहेंगे तो तुम्हारी वो मेहनत को है, तुमने जो कमाओ होते तो वही अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं वे लोग, और फिर तुमको ही वापस देते हैं। तो राशन मोदी जी नहीं देते हैं, राशन हमारा हम ही को वापस दिया जाता है, ठीक है। और उसके भी कभी कभार पैसे लगने चालू हो जाते हैं। जैसे 5 लोग हैं तो 10-20 रुपये राशन पे लगे तुमसे। तो और जो पर्याप्त सामान, जैसे अभी इंडिया में चाय पत्ती ज़्यादा हो जा रही हैगी, और चाय पत्ती कौन सी, जो लोकल चाय पत्ती है, तो बहुत दे देंगे। तो लोगों को लगा नहीं, मोदी जी ने हमें चाय की पत्ती दी है चाय बनाने के लिए, चाय की पत्ती अपने गेहूँ बेच के कमा सकत। तो मोदी जी आपको सामान आपको ही लौटाते हैं और कुछ नहीं करते इंडिया के लिए। तो आप किस किस को लगता है कि मोदी जी कुछ करते हैं? जैसे अभी अब जैसे हम आए हैं वोटिंग के टाइम पे आपको अच्छा बन के दिखाते हैं, फिर गरीब कौन है, गरीब का नाम क्या है, फिर कुछ नहीं जाना। अब वोटिंग के टाइम पे, हाँ जिज्जी राम राम, हमें जिताइयो वोट में, ओ भैया राम राम, हमें जिताइयो वोट हम ऐसा तो करत फिर वोट मांगने के बाद कौन सी जिज्जी हो तुम, हम नहीं जानते हुए। अच्छा तुम्हारा जन्म वही हो, अच्छा। फिर वोट आए के टाइम पे राम राम जिज्जी, सिलेंडर फ्री में बटे रहो ले ही जाए सिलेंडर को, फिर फ्री के बाद दे, फिर 4 गुना 5 गुना वहाँ पे दाम बढ़ाए के बाद किसान की झक मार देते हैं। किसान को कुछ समझते ही नहीं हैंगे, पैसे का समझो है वो किसान को। भैया किसान तो पेट पाल लिया क्या वजह से, वहाँ के पास अनाज भी है और पर्याप्त सामान भी है, वो अपने खेत में सब्जी लगाए के पेट पाल सकते है वो। लेकिन आप शहर वाले लोगों के लिए कंडा ईंधन नहीं है वो, उनको क्या हो है, हम तो जैसे तैसे पेट पालिए। अब भैया जी मोदी जी के पास अपार भंडार है, उनके पास तो सिलेंडर रखे ही रहते हैं, हम जैसे गरीब लोग कहाँ से सिलेंडर लेके आए हैं। जैसे ना भैया कैसे लोगों ने सरकार बनवाई है कि मोदी जी को एक तो गैया बछिया सब डील देंगे, किसान को कुछ खेत में बचना ही रहो, बिल्लीला गैया और सांड जिस कितने जानवर डील दे गएंगे, उनके वजह से वो कि मतलब कि गांव में कुछ भी खेती करो तो वो आधो खाई जाते हैं, जंगली सुअर और कुत्ता सुअर, अरे सॉरी वो क्या बोलते हैं, गैया भैंसिया, ये सब आधो सामान खाई जाते हैं। तब आधो सामान मिला था, बहू में आधे रुपया कम मिला देंगे। और इनको मतलब कि बाजार वालों जो इनकी खाद बीज भंडार है, मोदी जी की जहाँ फोटो चपके आती होगी और मोदी जी की, तो मोदी भैया थोड़े किसान की तरफ देख ले करो। अपनी खाद की बोरी 5,000 रुपया और हमारे किसान को गेहूँ 2,000 तक कम ज़्यादा नहीं जा 3,000 तक, ऐसा का है वो। किसान को का मुँह नहीं है वो, किसान मतलब कि किसान खुद ही अपने आप को गड्ढे में ढकेलता है, क्या ही करें हम। सरकार नहीं बनना चाहिए, हम नहीं जानते। एक तो लड़कियों को सेफ और नहीं है जगह, लड़की कहीं जाए तो मुँह झाँप के जाए, और इतना पीछा लड़के करते हैं कि हम क्या ही बताएं लड़कों के बारे में भी। वरना हम मतलब कि छेड़खानी इतनी हो रही लड़का लड़किन की क्या बताएं, जगह जगह पे रेप हो रहे, कहीं कुछ हो रहा कहीं कुछ हो रहा, यानी क्या क्या ही नहीं हो रहा है।
अब जहाँ कहूँ जाइयो, इंडिया में लड़कियों को सेफ नहीं फील करती हैं लड़कियाँ। हम खुद ही एक बता रहे कि हम जहाँ कहूँ जाते हैं हम डरा जात करें कि कोई मिले ना, ऐसा कोई गलत बात बोले हमसे, चाहे पुलिस हो चाहे कोई हो, XYZ। अब हमारे रास्ता में एक लड़का बोलूँ, हम से का बोले वो 2-3 दिन बाद हाँ छूटे है। अगर हम कुछ के खिलाफ एक्शन उठाए रहेंगे तो वो 2-3 दिन बाद छूट के हमारे घर में लड़ाई करे है, ताकि माने हम ज़्यादा कुछ बोले नहीं। और वो यादव भाई को, यादव की मोदी, अरे वरना पुलिस वाले आते थे ना सड़क पे स्कूल पे, तो भैया होली वाले दिन ना मेरे हुई सड़क पे बैठे हुए हैं, तो यादव की लौड़ा हुई पे बैठी हुई है और वो हुई पे हुई है। जे यादव के और मेरे भैया अलग अलग रहते थे, जे दोनों बैठे थे, यादव वाले अलग बैठे थे और मेरे भैया अलग बैठे थे। तो पुलिस वाले ने जा कही कि यहाँ क्या कर रहे हो, तो पुलिस वाले को उल्टा बोलने लगा यादव। तो भैया यादव पुलिस को ही नहीं समझता कि तुम मोए का समझिए हैं। अगर हम भैया को छुपाते क्या हो रहे इंसान तक, तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पाए है। अगर हम बाकी खिलाफ कार्रवाई करिए तो लोग 2-3 दिन बाद निकले है वो जेल से, तो फिर अगली बार फिर हम आओ का असर करिए। आप लोग सोच के देख लियो कि वो क्या कर सकते है। वो जब वो पुलिस को नहीं समझे तो हमें क्या समझे, तो हम किन के खिलाफ आवाज़ उठेंगे। हम लड़कियों को ना दबाए के राखो जाते ही गो कि हर समय दबी रहें लड़कियां। इतना मतलब कि इतना छेड़खानी बढ़ गई है, रास्ते में चलते ही चलते कोई ना कोई कुछ भी बोल देता, हम सुनते चले हैं। फ़ोन लेके जातेंगे, कहूँ सोचतेंगे कि मिर्ची लेके जाए, मिर्ची आँख में भर दें, कहूँ सोचतेंगे कि चक्कू लेके जाए, पेट में चक्कू मार दें। लेकिन इतना हिम्मत नहीं होती, लड़की हैं भैया, इतनी हिम्मत नहीं होती कि किन्हों को मार दें। सोच के तो सब कुछ जातेंगे, लेकिन कुछ हो ही नहीं पाता जैसे कोई कुछ भी बोले तो इतना हिम्मत नहीं रहती कि उसमें कुछ बोले हम। तो भैया पुलिस को भी अपना अच्छा बनाए, और भैया मोदी जी तो चाहिए ही नहीं, जीतना नहीं चाहिए हमें तो लगा, क्योंकि ये अपनी इंडिया के लिए सेव नहीं है इंसान। इंडिया को बर्बाद करने में ही है इनका ध्यान। किस किस को लगता है कि मोदी जी जीतने चाहिए और किस किस को नहीं लगता है कि मोदी जी जीतने नहीं चाहिए। अगर जीतने चाहिए तो आप लोग जीतने वाला कमेंट करें, अगर नहीं जीतने चाहिए तो नहीं जीतने वाला कमेंट करें। तो हमें तो लगा भैया मोदी जी जीतने में नहीं चाहिए वोटिंग में। भैया बहुत सारे रीज़न हैं कि मोदी जी हमारे हिसाब से कभी नहीं जीतने चाहिए। अब अरब अली खसबिन वाली थी तो किसके वजह से, किसने बेचा था? मोदी जी ने। ट्रेन हेलीकॉप्टर सब कुछ मोदी जी बेच रहे हैं, कहाँ बच रहा हो इंडिया में। और इंडिया की लड़कियों नहीं सेफ आएंगी। हम तो सबसे ज़्यादा ये चिंता में कि आगे चल के भविष्य क्या हो गई है हम तो जा टेंशन मरे जाते हैं। आगे चल के लड़कियां तो घर में वो छेड़ी गई हैं, इत तो हमें लग रहा है वो। और जब तक संभालो नहीं जाए इन लोगों को कि मतलब कि जो इंसान छेड़े ना लड़कियों को वो कबू जेल से वापस ना आए। एक तो मेरी जा रहा है कि वो कबू जेल से बाहर ना आए, उम्र कैद सज़ा, हाँ थोड़ी हल्की सज़ा, लेकिन पिटाई थोड़ी सी हो, लेकिन उम्र भर जेल में ही रहे। क्या की वजह से जेल में रहे तो लड़कियां बोल सकती हैं। और जैसे अब हम कुछ बोलें बाकी खिलाफ तो आगे चल के वो हमें बात को पछतावा हुई है कि हमने क्या बोल दो। तो अगर हम बोल रहे बाकी खिलाफ आवाज़ तो वो बात को हमारे साथ क्या करे हमें खुद ही नहीं पता है। और यादव को इन लोगों ने इतना बढ़ावा देगा तो और कौन जिताता ही हो इन्हें, मोदी को यादव ही जिता देंगे। जो छट्टर बदमाश है ना, वही बदमाशी के कांड इनके देख लियो आप लोग, बदमाशी की कांड देख लियो जन्ना तना कहो। हाँ उर्वशी सही बोली थी। तो भैया छेड़खानी ना करो और अच्छे से वीडियो अपलोड करें। और हम ज़्यादा किसी के बारे में बोलते नहीं, लेकिन हमें इतनी सेफ्टी चाहिए अपने पास कि हम किसी की कंप्लेन करें तो वो निकल के ना आए आगे। क्योंकि ना अगर हम कंप्लेन कर भी रहे हैं तो मुझे खुद ही डर लग रहा कि अगली बार हमने अगर कंप्लेन की उसकी तो वो मेरे बारे में क्या बोलेगा। और जो बोलेगा फिर
मतलब कि हमने सुना है कि वो घर भी तोड़ सकता है। घर में पापा मम्मी 3 लोग हैं, हम मिला के 4 लोग हैं टोटल हमारे, लेकिन भैया नौकरी कर रहे थे वो, और हम लोग 3 लोग हैं। अब इन पे अगर वो के खिलाफ आवाज़ उठाए रहे, अगर वो जेल में चलोगे और फिर बात को निकले तो आई, निकल वो नहीं चाहिए ये लोग, हम तो जा कहा देंगे, निकल वो नहीं चाहिए, बस निकले फिर वैसे ही करें, क्योंकि इंसान जो एक बार नहीं सुधरता वो ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरता है वो। तो आप लोगों को क्या लगा था वो दोस्तों, इन लोगों को किडनैप ऐसा करो नहीं, जेल में ऐसा पहुँचाबो चाहिए जो निकल के ना आए। हमारे हिसाब से इन्हें ऐसा जेल में पहुँचाबो चाहिए जो निकल के ज़िंदगी में ना आए, साली ऐसा करबो चाहिए इनके संग। तो आप लोगों को जो जो लगा था हुए राय वो बताइए, लेकिन लिख के बताइए, क्योंकि पूरा डिटेल देना, ऐसे दिल वाले इमोजी या कुछ भी पूछेंगे तो हम इसमें भूल जाएंगे कि मैंने किस पे क्या बोला था और क्या नहीं। तो आप लोगों को जो जो राय देनी हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में देना, और प्लीज़ एक राय दे के जाना। मतलब कि सिलेंडर के बारे में बताइयो या ना बताइयो, मोदी जी जीते या ना बताइयो, लेकिन पुलिस का ज़रूर बताइयो। इनकी ऐसी मतलब कि ऐसे जेल में डालना चाहिए ना कि जो निकल के बाहर ना आए। हाँ, इसके बारे में ज़रूर बताई दियो, वरना लड़की बोल ही नहीं पा रही है। तो लड़की एक मतलब कि एक ज़िंदगी है जो दिल में जो दुख है वो ना वो दबाए के रखा थाएंगे। हम लड़की होने का गुनाह है गो का कुछ, मतलब कि ऐसी बात है कि जो लड़की है कुछ बोल नहीं सकती और बोल रही है कि किन्हों खिलाफ, तो अब मतलब कि घुट घुट के जी रही है कि एक लड़की। आप लोग अपनी अपनी राय दियो, देखने किनके का राय आता है ये। हम खुद ही इतना घुट घुट के जीते, जब तक कॉलेज था तब तक तो ये था कि कैसे जाएंगे कॉलेज, फिर मतलब कि रास्ते के लिए साइकिल बनवाई, साइकिल से जाने लगे, फिर साइकिल से जल्दी पहुंच जाते थे और कोई दिक्कत भी नहीं थी। फिर उस दिन जब हम आए रहे तो एक लड़की थी इस रास्ता में, आप लोगों को थोड़ी सी बात बताएं लेकिन हम फुल बात नहीं बताएं। एक लड़की थी रास्ता में, सो आ रही थी साइकिल से, बाकी साइकिल हो गई पंचर। तो बने कि सुजाता मेरे संगे चल, मेरे घर को नाम सुजाता है वो, तो हमने कि तुम्हारे संगे चलें, ठीक है। हमें लगे रहे तो जान पर कुछ गड़बड़ है, लेकिन हम फ़ोन लेके गए दोस्तों, हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आया कि हम क्या करते। फ़ोन में रिकॉर्डिंग चालू करके रख देते, चलत रहती। अब वो मतलब कि क्या बोले कि हम तो दोस्ती कर लो, हम तो बोले लोग पहले तो भाई छेड़ रहे हो तो भाई लड़की को, फिर हम तो बोला कि हमसे दोस्ती कर लो। अब वो अगर मेरे गांव में आए तब तो हम कुछ बोले, हमने पापा मम्मी को बताया तो दैगी, लेकिन हम भैया कुछ बात अपने पापा मम्मी से छुपाते नहीं हैंगे। हमारे पापा मम्मी जैसे हमें सबरी हमारे पापा मम्मी को बात पता रहती है हमारे बारे में, तो हम बताने में हम कबू नहीं शर्माते हैं, चाहे कोई सी भी बात हो, कितनी भी गहरी हो, चाहे मजाक हो, चाहे हंसी हो, चाहे कुछ भी हो, हम अपने पापा को बताते हैं। हम कबू अपने दिल में दबाए नहीं रख पातेंगे, ऐसी वैसी बातें हम तो निकाल दे देंगे, चाहे पापा गलत समझे चाहे अच्छू समझे, हमें नहीं फ़र्क पड़ता है वो, फिर पापा ही देखें। तो अगर वो आएगा ना बा को हम मारे तो आए को, मेरे गांव में तो आए वो चाहिए वो निकले एकदम, फिर हम बात बता देंगे। एक लड़का है भाई के संगे और रात करो बुआ पे आओ नहीं है वो, जब बात तो हमने कही है कि मतलब कि हम बाकी सेफ्टी करना चाहते तो वो मोहिते उल्टू बोला लगो, लेकिन हम बहुत समझे तो आए, इतनी हमने समझ के रखी है। एक बार गांव में आ जाए, लेकिन वो आज तो रात ही है वो तोड़ के रख दिए हम बात को, सिर्फ यही सोच के रह जाते। फिर मतलब कि पुलिस अगर जो कुछ भी करे फिर बाकी बात निकल के आए तो फिर वो मेरे मुझे का बोले, जा सोच के हम रह जाते हैं कि पापा की स्थिति खराब ना हो जाए, कुछ हमारी गवाही थे, हम बोल तो उनके बारे में ऐसा सुधर ना सुधर ही जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाल लड़का को क्या करना चाहिए, हमें क्या वो चाहिए या नहीं क्या वो चाहिए, लेकिन पुलिस ने अगर छोड़ दो तो वो मोह नहीं छोड़ रहा, इतना याद रखना। तो दोस्तों अपनी अपनी राय दें, और हम तो बाग के बारे में याद करके अपने दिमाग में टेंशन है वो मेरे, अब थोड़ी देर हम आराम करेंगे ताकि बाद हम काम वाम करेंगे। बाय दोस्तों, लव यू। मेरा पूरा ब्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अपनी अपनी राय दे देना प्लीज़।